दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको मेरे जॉब से रिलेटेड नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूएसआईटी रिक्रूटर के टेक्निकल क्वेश्चंस और आंसर्स, जिसमें हम 10 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो बिना किसी देरी के दोस्तों हम जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी यूएसआईटी रिक्रूटर या कोर आईटी रिक्रूटर से इंटरव्यू के टाइम कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हम इस वीडियो में सिर्फ 10 प्रश्नों का ही आंसर करेंगे या 10 प्रश्नों को ही इंक्लूड करेंगे और उनका आंसर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये हमारा यूएसआईटी रिक्रूटर टेक्निकल क्वेश्चंस एंड आंसर्स का पार्ट 6 है। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है यूएसआईटी रिक्रूटर इंटरव्यू टेक्निकल क्वेश्चंस एंड आंसर्स पार्ट 6 में। दोस्तों हमारा जो पहला प्रश्न है आज के इस वीडियो का वो है एन सर्विस बस क्या होता है। व्हाट इज एन सर्विस बस। ओके सो जब भी आप किसी इंटरव्यू को में शामिल होते हैं या कोई यूएसआईटी रिक्रूटर या आप एज ए कोर आईटी रिक्रूटर कोई इंटरव्यू देते हैं तो कई तरह के टेक्निकल प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके तो हम उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। ओके सो आज का हमारा पहला प्रश्न है एन सर्विस बस क्या होता है। ओके सो आपको इसका जो आंसर है बड़ा सिंपल देना है क्योंकि वी आर रिक्रूटर नॉट ए डेवलपर। ओके सो हमको इसके बारे में बेसिक पता होना चाहिए। सो एन सर्विस बस जो होता है ये .NET फ्रेमवर्क के लिए एक सर्विस बस पैटर्न का इम्प्लीमेंटेशन होता है। ओके सो एन सर्विस बस क्या होता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए सर्विस बस पैटर्न। ओके सर्विस बस पैटर्न का इम्प्लीमेंटेशन .NET फ्रेमवर्क के लिए होता है। ओके सो ये एन सर्विस बस क्या होता है, ये .NET फ्रेमवर्क के लिए एक सर्विस बस पैटर्न का इम्प्लीमेंटेशन होता है। ओके दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी पूछा जाता है या हम किसी भी डेवलपर पोजीशन पर काम करते हैं जैसे .NET डेवलपर, तो ये हमको ये कीवर्ड देखने को मिलेगा इलास्टिसर्च। ओके सो व्हाट इज इलास्टिसर्च। ओके मान लीजिए आपको इंटरव्यू दे रहे कोर आईटी रिक्रूटर का और आपसे पूछ लिया व्हाट इज इलास्टिसर्च। ओके सो हमें बड़ा इसका सिंपल आंसर करना है। इलास्टिसर्च इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड सर्च इंजन। इलास्टिसर्च एक डिस्ट्रीब्यूटेड सर्च इंजन है। ओके सो इलास्टिसर्च इज ए हाईली अवेलेबल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सर्च इंजन। सो बड़ा सिंपल आंसर था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज IIS। ओके ये जब भी हम किसी .NET डेवलपर की पोजीशन पे काम करते हैं तो ये कीवर्ड हमको देखने को मिलेगा, या हम जब भी कोई .NET डेवलपर का जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो भी हमको ये कीवर्ड देखने को मिलेगा IIS। ओके सो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज IIS। ओके सो इसका आंसर हम बड़ा सिंपल देना चाहेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले तो हम इसका फुल फॉर्म जानने की कोशिश करेंगे। IIS का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ओके इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ओके अब ये क्या होता है, IIS क्या होता है। ओके सबसे पहले तो हम जानेंगे IIS को माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। ओके IIS इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट और ये एक एक्सटेंसिबल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है। ओके ये एक एक्सटेंसिबल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है। ओके अब इसका उपयोग ये IIS किन को सपोर्ट करता है। ओके सो IIS या हम बोल सकते हैं इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस HTTP/2 HTTPS और FTPS SMTP और NNTP को सपोर्ट करता है। तो
हमने दोस्तों उसको बड़ा आसानी से जाना है कि ये इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस जो होता है एक एक्सटेंसिबल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। और ये HTTP/2 HTTPS FTPS SMTP और NNTP को सपोर्ट करता है। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल था दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज गिटहब। ओके, सो गिटहब क्या है? ये कीवर्ड भी आपको कई डेवलपर पोजीशन पे या कई सॉफ्ट IT पोजीशन में आपको ये कीवर्ड देखने को मिलेगा। सो गिटहब जो है एक कोड होस्टिंग प्लेटफॉर्म है वर्जन कंट्रोल और कोलैबोरेशन के लिए। सो हम इसका आंसर बड़ा सिंपल सा इसका आंसर देना चाहेंगे। गिटहब एक कोड होस्टिंग प्लेटफॉर्म है वर्जन कंट्रोल और कोलैबोरेशन के लिए। सो हमें इसको सिर्फ यही याद रखना है कि गिटहब एक कोड होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज माइक्रो सर्विस। सो माइक्रो सर्विस को माइक्रो सर्विसेज भी कहा जाता है। ये अभी तक का ये मैं कहना चाहूँगा ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये तो आपसे पूछा जाना है। ओके, यदि आप कोई बड़ी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं या आपका कोई इंटरव्यू है, टेक्निकल इंटरव्यू है, ठीक है, तो उसमें ये प्रश्न तो पूछा जाना ही है। तो इसे खास तौर पे आपको याद रखने की ज़रूरत है। ओके, सो व्हाट इज़ माइक्रो सर्विस। सो माइक्रो सर्विस को माइक्रो सर्विसेज भी कहा जाता है जो कि एक एक्चुअली में आर्किटेक्चरल स्टाइल होता है जो कि किसी एप्लीकेशन को स्ट्रक्चर करने में काफ़ी मददगार होता है। और एप्लीकेशन को इस तरह से स्ट्रक्चर माइक्रो सर्विस के माध्यम से कर सकते हैं कि एक ऐप में ही कलेक्शन ऑफ सर्विसेज मतलब जनरेट होती है। क्योंकि किसी भी ऐप में आप या एप्लीकेशन में आप कलेक्शन ऑफ सर्विसेज मतलब किसी भी एप्लीकेशन से आप कहीं काम कर सकते हैं, तो इसका यूज़ किया जाता है जो कि एक आर्किटेक्चरल स्टाइल होता है। दोस्तों आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पिवोटल क्लाउड फाउंड्री। ओके, सो पिवोटल क्लाउड फाउंड्री क्या होता है? ओके, सो इसको हम शॉर्ट में PCF भी बोल सकते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है पिवोटल क्लाउड फाउंड्री। सो ये एक क्लाउड नेटिव प्लेटफॉर्म होता है जो कि डिप्लॉय नेक्स्ट जनरेशन जो ऐप होते हैं उसको डिप्लॉय करने में ये काफ़ी हेल्प करता है, या नेक्स्ट जनरेशन ऐप को डिप्लॉय करने के लिए FCF या पिवोटल क्लाउड फाउंड्री का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज मॉकिंग फ्रेमवर्क्स। ओके, सो मॉकिंग फ्रेमवर्क क्या है? सो मॉकिंग फ्रेमवर्क यूज्ड टू क्रिएट रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो मॉकिंग फ्रेमवर्क का जो उपयोग है रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में यूज किया जाता है। ओके, रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में यूज किया जाता है या उपयोग किया जाता है। और ये ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? ये ऑब्जेक्ट्स फेक्स, स्टब्स और मॉक्स हो सकते हैं। सो आशा करता हूं दोस्तों ये आपको बड़ा आसानी से समझ में आया होगा। मॉकिंग फ्रेमवर्क रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में उपयोग किया जाता है। दोस्तों अब हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, व्हाट इज स्क्रम। ओके, सो आपने जैसे कि आप अगर IT रिक्रूटर है या कोर IT रिक्रूटर है तो डेफिनेटली आपने इस कीवर्ड को किसी न किसी रेज्यूमे में देखा होगा या आपने स्क्रम मास्टर पोजीशन पर काम किया होगा, तो इसके बारे में आप काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। सो हम इसका शॉर्ट में आंसर करेंगे व्हाट इज स्क्रम। सो स्क्रम एक एजाइल फ्रेमवर्क है। ओके, स्क्रम इज वन ऑफ द एजाइल फ्रेमवर्क। सो आपको इतना ही याद रखना है कि व्हाट इज स्क्रम। सो स्क्रम इज ए वन ऑफ द एजाइल फ्रेमवर्क या स्क्रम एक एजाइल फ्रेमवर्क होता है। दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज राजोर। ओके, ये कीवर्ड भी आपको .NET डेवलपर की पोजीशन में देखने को मिलेगा। सो राजोर एक ASP.NET प्रोग्रामिंग सिंटैक्स होता है जो कि डायनेमिक वेब पेजेस क्रिएट करने में उपयोग किया जाता है और जो ये डायनेमिक वेब्स जो पेजेस होते हैं ये C# या VB.NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से क्रिएट किए
क्रिएट किए जाते हैं। सो दोस्तों हमने बड़ा आसानी से समझा कि व्हाट इज़ राज़ोर। राज़ोर एक ASP.NET प्रोग्रामिंग सिंटेक्स होता है जो कि डायनेमिक वेब पेज बनाने में क्रिएट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ C# और VB.NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो दोस्तों ये आपको काफ़ी आसानी से समझ में आया होगा। और हमारा आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ गल्प। ओके, सो इस कीवर्ड को भी आपने काफ़ी IT पोजीशन पे देखा होगा। व्हाट इज़ गल्प? सो गल्प एक टास्क रनर होता है। ओके, जो कि सो गल्प एक टास्क रनर होता है जो कि Node.js को ऐसे प्लेटफॉर्म यूज करता है। ओके, सो गल्प एक टास्क रनर है जो कि Node.js को एक प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग करता है। सो दोस्तों सभी पोजीशन जो हमने अभी हमने जो अभी 10 टेक्निकल चीज़ें जो अभी डिस्कस की है या क्वेश्चन अभी डिस्कस किए, ये आपके लिए काफ़ी दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर गेटिंग IT जॉब्स। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।